एक समय की बात है, एक खूबसूरत और रंगीन बगिया में एक छोटी सी लड़की रहती थी जिसका नाम था लीला। लीला की बड़ी बड़ी आंखें थीं और उसका दिल भी बहुत बड़ा था। एक दिन जब वह अपनी प्यारी खरगोश बनी बू के साथ बगिया में पिकनिक मना रही थी, उसे एक विचार आया। क्या हम अपनी छोटी सी दोस्तों के साथ चाय पार्टी नहीं कर सकते? उसने खुशी से कहा। बनी बू ने अपनी नाक को इधर उधर घुमाया जैसे उसने यह विचार सुना हो और वह खुशी से उछल पड़ी। फिर दोनों ने मिलकर पार्टी की तैयारी करना शुरू किया। लीला ने जल्दी जल्दी छोटे पत्तों पर चाय पार्टी का निमंत्रण लिखा और बनी बू को उन्हें देने के लिए भेज दिया। बनी बू सबसे पहले कप्तान एंट के पास गई, जो अपनी छोटी सी कॉलोनी में काम कर रहा था। बनी बू ने उसे निमंत्रण दिया। कप्तान एंट ने पत्ते को देखा और खुशी से बोला, चाय पार्टी, मुझे आने का बहुत आनंद होगा। फिर वह अपनी पूरी टीम को बुलाकर उन्हें पार्टी में ले आया। फिर बनी बू ने बीटी ब्यू के पास जाकर उसे निमंत्रण दिया। बीटी ब्यू अपने घर यानी शहद के छत्ते में काम कर रही थी और जब उसने निमंत्रण देखा तो वह खुश होकर बोली, क्या प्यारी बात है, मैं जरूर आऊंगी। आखिरकार बनी बू ने फ्लोरा, जो एक खूबसूरत तितली थी, को निमंत्रण दिया। फ्लोरा अपने रंग बिरंगे पंखों के साथ फूलों के बीच उड़ रही थी। उसने निमंत्रण पढ़ा और बोली, मुझे खुशी है कि मैं इस प्यारी चाय पार्टी में शामिल हो सकती हूँ। अब लीला और बनी बू ने पार्टी की तैयारी शुरू की। उन्होंने एक छोटी सी टेबल लगाई जो पत्तों से बनी थी। टेबल पर छोटे छोटे कप, सैंडविच और फूलों से बनी केक रखे थे। लीला और बनी बू ने मिलकर सब कुछ तैयार किया। फ्लोरा ने सुंदर फूलों की पंखुड़ियाँ लाकर टेबल को सजाया। बीटी ब्यू शहद का प्यारा सा जार लेकर आई और कप्तान एंट और उसकी टीम ने कुकीज के टुकड़े लाकर सबके साथ शेयर किए। जब सब लोग टेबल पर बैठ गए तो लीला ने चाय उड़ेली। कप्तान एंट ने सभी को एक मजेदार गाने का अभ्यास कराया। बीटी ब्यू ने अपने फूलों के सफर के बारे में मजेदार कहानियां सुनाई और फ्लोरा ने अपनी सुंदर पंखों से टेबल को और भी खूबसूरत बना दिया। लीला ने हर किसी से प्यार से बात की और उनके साथ चाय का आनंद लिया। सभी हंसी खुशी चाय पार्टी का मजा ले रहे थे। जब सूरज ढलने लगा तो समय आ गया था कि पार्टी का अंत हो। कप्तान एंट ने खड़ा होकर कहा, यह सबसे बेहतरीन चाय पार्टी थी। बीटी ब्यू ने कहा, मैं इसे कभी नहीं भूल सकती। फ्लोरा ने भी कहा, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आपके साथ इस पार्टी का हिस्सा बनी। लीला ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी खुश हूँ कि आप सब यहाँ आए। आप सभी कभी भी वापस आ सकते हो। फिर सभी छोटे दोस्तों ने अलविदा ली और कप्तान एंट अपनी टीम के साथ अपनी कॉलोनी की ओर चल पड़ा। बीटी ब्यू अपने छत्ते में वापस चली गई और फ्लोरा अपनी तितली की तरह उड़ते हुए फूलों में लौट गई। उन्होंने वादा किया कि वे फिर से मिलेंगे और एक और मजेदार चाय पार्टी करेंगे। लीला और बनी बू ने हाथ हिलाया और देखा कि उनके छोटे दोस्त हमेशा उनके बगिया में स्वागत के लिए आएंगे। चाय पार्टी खत्म हो गई, लेकिन उस दिन की यादें हमेशा के लिए बगिया में बस गईं, जो प्यार, दोस्ती और एक साथ बिताए गए खास समय की खुशियों से भरी हुई थीं। Please subscribe and press the bell icon to get the latest videos.